बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत अतहार पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न्यूज़ पैलेस के साथ सैयद इब्रार नकवी आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर जटा नंदपुर कब्रिस्तान में, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है। ये मेरे पीछे एक कब्र है हाजी हक नवाज भट्ट साहब। उनकी ये कब्र है, मरहूम की कब्र पर तख्ती लगी है, उनका नाम लिखा हुआ है, ऊपर कलमा शरीफ लिखा हुआ है, सरकार दो आलम का नाम लिखा हुआ है। और कोई बंदा आया जलालपुर जटा का, बल्कि नामजद मुल्ज़म कह लें, अब इनको पता चल गया कि बंदा कौन है। उस बंदे ने आकर कब्र को तोड़ा हथौड़े के साथ, और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। अगर देखें, वो पंजाबी की एक मिसाल है कि मोया ना का दी दुश्मनी जिउंदियां नाल हुंदी है। यार, बड़े ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर हक नवाज साहब का किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था, या उनके बेटे हैं, उनके खानदान के साथ किसी का कोई मुतालबा है, किसी किस्म का कोई मसला है, तो वो इनसे बात करें। उनके बेटे जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके सामने हैं। उनके भाई हैं अयूब भट्ट साहब, जो कि एक मारूफ शख्सियत है जलालपुर जटा से। अयूब भट्ट साहब के जो भाई हैं वो थे हक नवाज साहब। उनकी कब्र के ऊपर ये तख्ती लगी है, ये देखें, सरकार दो आलम का नाम। यार, कौन से हमारे मिलाद हैं? क्या ये जुलूस निकालने का क्या फायदा? वो कोई इंडिया से तो नहीं आया जो बदबख्त, जिसने आकर ये इतना बड़ा फेले कभी किया है। वो भी तो अपने आप को मुसलमान ही कहता है। इसलिए तो सलाब आते हैं, इसीलिए तो आफतें आती हैं हमारे इस मुल्क पर। जरा सी शर्म होनी चाहिए बंदे को कि कब्र के ऊपर आकर वो बंदा अपना गुस्सा निकाल रहा है, और कोई बंदा इधर से मौजूद था कब्रिस्तान में जिसने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो हथौड़ा लेकर उसके ऊपर भी हमलावर हो गया। हक नवाज साहब के बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और सारा मामला सुनते हैं इनकी जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। एक महीना या 15-20 दिन पहला मैं आ रहा रियाज चार दी गले मनुआ ने बुलाया, ओए अदरा यासर सरवर वर्ल्ड मोहम्मद सरवर महला पाकिस्तानी। मैं क्या मनु अज तक किसी ने इस तरह नहीं बुलाया, किनू बुला रहा है? मैं देखने लग पाया तो मनु कहता ओए अदरा तेरे नाल मैं अगे गया। मनु कहता तुसी जिहड़ी कबर बनाई है वो दी बई तू साडियां कबरां छुप गईयां ने, यह कबरां सन उन्हां दियां इत्थे दो तुहाडियां कबरां छुप गईयां ने। मैं क्या देख मेरी गल सुन यासर, कबरां बनाउण दे नाल कबरां नहीं छुपदियां। मैं इंतजामिया दे कोलों इजाजत लैके मैं कबर बनाई है। मैं इंतजामिया नूं ढो भी विखाया वे, इंतजामिया नूं सारा कुछ दिखाया सी कि उन्होंने आख्या बिल्कुल ठीक है, तुहाडी है जायज़ कबर बनी है, नजायज़ नहीं है। इत्थे होर भी बड़ी बड़ियां उच्चियां कबरां बनियां ने, लेकिन यह जायज़ है। मैं अज फिर कल मैं गया वां थाना सिटी SHO साहब नूं जाके पेश होया वां, दरखास्त दित्ती है। तो थाना सिटी SHO साहब कहंदे ने इस मामले नूं चुको ना, इस मामले नूं हवा ना लवाओ, है तो इहनूं हथी दब सड़ो। मैं कहा सर मेरे वालिद साहब की कबर है, मेरे को हुण इसलिए बोल नहीं हो रहा कि मेरे ने नहीं ज्यादती की है। मेरे को बर्दाश्त तो बाहर यह मामला मेरा कि मेरे जज्बात मैं कह रहे हैं कि मैं कुछ कर दें, लेकिन मैं कानून नूं हाथ च नहीं लेना चाह रहा। SHO साहब ने कल की दराज दी है, उन्होंने इस मामले के बिल्कुल मेरी कोई रहनुमाई नहीं की। सजाद इकबाल भट्ट साहब को गया वहाँ सुबह, मैं कल का दौड़ रहा वहाँ। सजाद इकबाल भट्ट साहब को गया वहाँ, उन्होंने कहा जी मेरा कब्रिस्तान के नाल कोई लैन देन, मैं सिर्फ नां का सदर हाँ। तुसी सदर अनवर जवेद भट्ट साहब को चले जाओ, उर्फ भोला कसाई। मैं उन्होंने को गया वहाँ, उन्होंने कहा जी सियासी मामला उत्थे कोई तय कर लगने आ, ते सानू उत्थे बड़े मामले रोकण वाले ने, असीं कुछ नहीं कर सकते इहदे मामले दे विच, तुसीं खुद करो जो कुछ करना है। तो मजबूरन मैनूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पई है, प्रेस दे बुला के ते मैनूं काम कर जुगना पिया वे। ते लिहाजा मेरे साथ जिहड़ा ज्यादती की जाए, मैनूं इंसाफ चाहिए। और मेरे नाल ज्यादती हुई है, बहुत सख्त ज्यादती हुई है। ना कोई साडे वालिद साहब नाल कोई मामला सी, यह साडे वालिद साहब दे हत्थां 'च खेडे ने, जवान होए ने, यही अज उठ के साडे वालिद साहब की कबर आके तोड़ गए ने। ते मैं इस वक्त बहुत तकलीफ दे विच हां, बहुत परेशान हाँ मैं इस मामले दे विच। मेरा बस नहीं चलता कि मैं कुछ करा, लेकिन मैं कानून हाथ नहीं लाना चाहता। लिहाजा मेरे नाल जरा इंसाफ किया जाए और मेरी जो मदद की जाए। अच्छा देखिए जी, ये हक नवाज साहब के बेटे का आपने ये मौक़िफ़ सुना, और इनकी ये बड़ी एक आला ज़र्फ़ी मैं समझता हूँ, और बड़ी ही एक इनकी दानिशवरी है, जो कि ये कहते हैं कि मैं कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता, मुझे इंसाफ चाहिए इदारों से। तो मुकामी पुलिस जो है थाना सिटी से SHO मुबारक अली शाह साहब, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शाह साहब मौके का आप विज़िट करें, और इस मामले का फिल फौर नोटिस लेते हुए
मुजरम जो है उसके खिलाफ FIR देकर उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। उसने सिर्फ कब्र ही नहीं तोड़ी, ये नहीं कि कुछ 4 ईंटें टूट गई हैं, एक मार्बल की तख्ती टूट गई है, इसका मोहम्मद रसूलुल्लाह भी ईंटों का मसला नहीं, ये सरकार दो आलम का नाम, उसके ऊपर हथौड़ा मारा, बेहुरमती की। खुदाया यार इतनी बड़ी ज्यादती। तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा मुबारक शाह साहब, मेहरबानी फरमाएं और इस वाक़े का नोटिस लेते हुए इंतहाई शफाफ तरीके के साथ जो है इंटेरोगेशन के बाद जो मुजरम है उसको करारे वाक़या सजा दी जाए। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए सईद इब्रार नकवी को, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।